रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? हाँ जी, ईद पे बस बड़ी मसरूफ़ियत रही। कुछ भी वो बनाया तो सब कुछ था, लेकिन बस वो वीडियो वगैरह नहीं बनाई। इस वक्त हम मैं चपली कबाब बनाने लगे हैं बच्चों की फरमाइश पर। तो ये सबसे पहले इसमें हमने नमक डालेंगे। नमक सिर्फ नमक का काम ही नहीं करेगा, जायके का काम नहीं करेगा, ये इसको जोड़ने का काम भी करेगा कि जो अलग अलग रेशे होते हैं ना कीमे के, वो उनको आपस में उनका मेल मिलाप करवाएगा। ये अब हम प्याज को चॉप कर रहे हैं। उसको पहले बारीक वो काटा तो उसको चॉप कर लिया। तो इस ये पानी खुश्क उसका कर लिया। चॉप करने के बाद उसका अच्छे से पानी भी खुश्क करना है कि पानी वाला प्याज वो फिर वो नहीं सही रहेगा। तो साथ में ये हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया। तो ज़ाहिर है इसमें तो पानी नहीं था, इसको वैसे ही निकाल लिया। तो फिर इसके बाद हमने वो टमाटर लिए। टमाटर को भी अच्छे से वो हमने वो कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, चॉप नहीं करना, इसको बस हल्का हल्का रखना कि इसका ना कलर भी आए। वो चपली कबाब में टमाटर का जब कलर आता है बड़ा प्यारा लगता है। तो अब हम ये सारी चीज़ें अब कीमे में मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, यकजा कर देना है। तो जैसे हम पाकिस्तानियों को, हम मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा ना, हम उस तरह उनको यकजा कर देंगे। तो अच्छे से करें। ये देखें मेरे हाथों में, हालांकि इस वक्त दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं वो ज़ोर से उसको कर रही हूँ ना तो उस वक्त हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि जिनको करना है उनको करना ही पड़ता है ज़ोर ज़ोर से। अब हम इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। तो टमाटर देखे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। हाले पिछले दिनों बड़े गंदे टमाटर आए हुए थे, वो छोटे छोटे थे और बीच में से ख़राब भी निकलते थे, तो वो गुस्सा आता था। तो ये अच्छे वाले टमाटर थे, तो शायद इससे हमारे चपली कबाब भी अच्छे वाले बन जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे, लेकिन थोड़े हल्के हाथों से, क्योंकि टमाटर को बिल्कुल हमने ज़ोर से नहीं करना कि उनका पानी ही निकाल दें। टमाटर को नज़र आना चाहिए। अब ये मसाले हमें नज़र आ रहे हैं। ये काली मिर्च है, ये चिली फ्लेक्स है, और ये सूखा धनिया और ज़ीरा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा हमारा वो है मसाला पाउडर इसका चपली कबाब का, ताकि खुशबू के लिए। तो ये हमने उसमें डाला। अब फिर हम दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस वक्त मेरा हाथ थक गया था, तो वो मेरी बेटी कह रही है लाए मामा अब मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं चलो, अब एक ही बंदा लगा हुआ है तो वो ही करता रहे, और वैसे भी जिसका काम उसी को ही साझे। फिर अब मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। लेकिन अब एक स्टेज ऐसी आ ही गई थी कि फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो बेटा बाबा आप भी ज़रा मेरी हेल्प करो। तो फिर उसने भी वो किया। अब ये हम उसके प्यारे से कबाब बना रहे हैं। ये चप्पल का साइज़ के कबाब नहीं हमने बनाने, जितना आपके हाथ का साइज़ है उतना बनाना है आपने। तो मेरे हाथ वैसे ही मेरे ख्याल में शायद छोटे हैं, तो वो कबाब भी उतने ही बनेंगे। बीच में हमने एक टमाटर भी लगा दिया है। अब दूसरा कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, हमने इसमें ना मकई का आटा भी डाला था, ताकि ना वो जोड़ने के लिए इसको, तो वो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। अब वो दूसरा भी बना रहे हैं कबाब। अब अच्छे से उसमें एक टमाटर लगाएंगे। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चप्पल का साइज़ नहीं होना चाहिए, हमारे अपने हाथ का साइज़ होना चाहिए। अब एक टमाटर उसमें लगा के और उसको अच्छे से दबा देंगे कि ये बाहर ना निकले। तो अच्छे से उसको डाला और ये फ्राई पैन में गया। मुझे ना बड़ा वाला फ्राई पैन मिल नहीं रहा था, तो मैं छोटे में अब लगी हुई हूँ। अब इसमें तो बहुत मुझे देर हो जाएगी, इसमें तो सिर्फ 2 कबाब ही आ रहे हैं। तो लेकिन बन ही गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो माशाल्लाह बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं, तो बहुत खूबसूरत बने हैं। तो बीच में हमने चेक भी किए थे, मेरी बेटी ने भी चेक किए, तो उसको खुशबू अंदर तक आ रही थी, कमरे तक। तो वो फिर ये कह रही मामा पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है, तो मैं मुझे पहले चेक करवाएं। तो उसने फिर कि ये देखिए ये सैलड वगैरह बना, ये रायता बना, तो ये कबाब भी बने, अच्छे से रेडी हो गए। तो आप यकीन माने बहुत मज़े के थे, और आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।